दिल्ली से शिमला मॉर्निंग फ्लाइट की जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में आज इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सुबह करीब 8:15 बजे फ्लाइट शिमला जुब्बड़हट्टी पहुंची, जिसकी लैंडिंग के लिए पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी है। फ्लाइट की लैंडिंग सही न होने से प्लेन रनवे से थोड़ा आगे रुका और करीब 20 से 25 मिनट तक यात्री फ्लाइट के अंदर फंसे रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इसी फ्लाइट में दिल्ली से शिमला लौट रहे थे और डीजीपी भी फ्लाइट में सफर कर रहे थे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट का रनवे पहले ही छोटा है। शायद रनवे शॉर्ट पड़ गया, इस वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। प्लेन में लगभग 30 के आसपास यात्री सफर कर रहे थे, जो लैंडिंग के दौरान 20 से 25 मिनट तक प्लेन में ही रुके रहे, लेकिन लैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई। इस वजह से शिमला धर्मशाला फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया। यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन में कोई दिक्कत हुई है। प्लेन से बाहर आने के बाद मामले की जानकारी मिली और सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डीजीपी के माध्यम फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी मिली है। मामले को केंद्र सरकार के उड्डयन विभाग के साथ उठाया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी फ्लाइट में सफर कर रहे थे और सभी यात्री भी सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण रहे हैं, इसकी फिलहाल जानकारी आना बाकी है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हो जाता है, टर्न होके वो पॉइंट पे आता है शिमला में, जहाँ रोका जाता है प्लेन को। लेकिन वो जो स्टड्स लगा रखे हैं वहाँ पे ग्राउंड ख़त्म होने के, तो ये प्लेन उसको पार कर गया था। तो उससे आगे तो खाली, थोड़ा सा खाली लोकेशन है। तो मैं यही समझता हूँ कि रनवे शॉर्ट पड़ गया या लैंडिंग में मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगी और उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे रोका गया। और उसके बाद 20-25 मिनट हम प्लेन में ही रहे और हमें ये कहा था कि अब टैक्सी को बुला के आपको वहाँ पहुँचाया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उसी प्लेन से धीरे से उसको आगे ले जाके पार्क किया। फिर धर्मशाला की फ़्लाइट उन्होंने रद्द की। हमारे एमएलएज़ ने धर्मशाला से शिमला आना था, वो सारे आज गाड़ियों से आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ घटित हुआ। टेक्निकलिटीज़ तो आपको अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं, क्योंकि मैं और डीजीपी साहब थे उसमें। तो हम इतना कह सकते हैं कि लैंडिंग वाज नॉट अप टू द मार्क या प्रॉपर नहीं थी। क्या लैंड होने से पहले 50 सीटर होता है ये शायद, 42 हाँ है 42 सीटर होता है। 42 सीटर होता है, तो उसमें कम से कम 32-34 पैसेंजर तो होंगे। क्या ये बीच में थे, वो देख रहे होंगे कि इसका क्या क्योंकि उसमें क्या पहलू रहे वो और खुद देख रहे होंगे। तो मैं तो एक यात्री था। एयरपोर्ट डायरेक्टर से आपकी बताया? नहीं कुछ नहीं है, जोरदार तरीके से एक ब्रेक लगी, ये हमें मालूम। हाँ, हमें ये मालूम है कि सवारी पहले कोई होगी, आपने और भी लोगों ने नहीं, वो नज़र आ रहा था कि रनवे ख़त्म हो गया। और कितने वहाँ जितने भी लोग खड़े थे तो चिंतित थे। 20-25 मिनट तक रोका गया। हाँ, 20-1 मिनट तो मेरे ख्याल 8:20 पे लैंड कर गया था, 8:20-22 पे। तो मेरे ख्याल 40 के आसपास उतारा गया पैसेंजर्स को। ठीक है। जानकारी पुलिस विभाग से मिली है, एसपी शिमला से मिली है कि वो सेंटर में निकल गया और उसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे थे और डीजीपी साहब भी आ रहे थे। डिप्टी सीएम साहब से तो मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन ये पता लगा है कि वो बीच में ही उसका टायर बस्ट हुआ, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। उस मामले में मैं जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बात करूँगा। धन्यवाद।